स्वागत है आप सबका एक बार फिर। 5 राज्यों के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। बेशक यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 155 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी की ये सीटें बहुमत के आंकड़े 202 से काफी दूर है। बाकी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बहुमत के मैजिक फिगर के आसपास भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो नंबर 1 पार्टी बीजेपी, नंबर 2 सपा कांग्रेस गठबंधन, नंबर 3 बीएसपी, लेकिन बहुमत किसी के पास जाता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच एक और खबर आई। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने यह संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाएंगे। उनका बयान आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी बात है। आज तो एग्जिट पोल आए हैं, 2 दिन बाद नतीजे आने हैं, लेकिन इस बात का एहसास कि शायद उनको बहुमत ना मिले लगता है कि नेताओं को होने लगा है। सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव की बात। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। आपने अखिलेश यादव की बात सुनी, उन्होंने साफ कहा कि कोई नहीं चाहता कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए प्रॉक्सी के तौर पर सरकार यहां पर चलाए। एक बार फिर आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में क्या कर सकते हैं। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। अब सवाल यह कि आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, यहां तक कि मायावती से हाथ मिलाने के संकेत क्यों देती है। इसकी वजह है एग्जिट पोल के नतीजे, जिनमें किसी भी पार्टी की यूपी में सरकार बनने के आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में यूपी में किसके पास क्या विकल्प हैं, एक नजर इस पर डालते हैं। ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बहुमत, ना बीजेपी को और ना ही मायावती की पार्टी बीएसपी को। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजों में यूपी की सियासी सूरत त्रिशंकु सरीखी नजर आ रही है। यूपी के चुनावी समर का नतीजा क्या होगा, कौन बनाएगा सरकार और किसकी होगी हार, यह तस्वीर 48 घंटे बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल में इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार किसी की सरकार नहीं बन रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 155 से 167 सीटें, जबकि 135 से 147 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दूसरे नंबर पर रह सकता है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 81 से 93 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 8 से लेकर 20 सीटें तक जा सकती हैं। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब सरकार बनने की सूरत क्या होगी, कौन किसके साथ जा सकता है। एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर तो फिलहाल 2 ही विकल्प सामने दिख रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर सरकार बनाएं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 155 से 167 और बीएसपी को 81 से 93 सीटें मिलने का अनुमान है। तब दोनों पार्टियों की मिलाकर अनुमानित सीटें हो जाएंगी 236 से 260, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा। यूपी में बीजेपी और बीएसपी पहले भी ऐसा प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और बीएसपी इसे दोहराएंगे। बीजेपी मायावती का समर्थन लेने का जोखिम उठाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसी सूरत में एक विकल्प और है। विकल्प नंबर 2 यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बीएसपी का सपोर्ट मिले। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 135 से 147 सीटें और बीएसपी को 81 से 93 सीटें मिलने का अनुमान है। तब तीनों पार्टियों के मिलाकर अनुमानित सीटें हो जाएंगी 216 से 240, यानी ये भी बहुमत से बहुत ज्यादा है।
लेकिन यहां पर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों अलग अलग धुरियां हैं। क्या दोनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए एक साथ आएंगी? यही बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से यूपी में सरकार बनाने का पेच फंस सकता है। चलिए, तो ये हैं कुछ समीकरण जो अगर हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है, जो कि हमारा सर्वे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, तो अलग अलग पार्टियों के पास क्या क्या विकल्प है, एक नजर फिर से डालते हैं। सोचिए जरा, अगर ये आंकड़े 11 तारीख को यही दोहराए जाते हैं तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी, कैसे सरकार बनेगी। विकल्प नंबर 1, बीजेपी 155-167 के बीच रहने वाली है, बसपा 81 से 93, दोनों जुड़ जाएं। पहले 3 बार हो चुका है, तो ये सरकार आसानी से बन सकती है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी ऐसा करना चाहेगी? मायावती ये पसंद करेंगी जब ये आरोप बार बार सपा गठबंधन उन पर लगाता रहा है? दूसरा विकल्प सोचिए, ये और मुश्किल नजर आता है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। 135-147 के बीच सपा, 80-93 के बीच बसपा, 93 में 93 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गठबंधन एक बार हुआ है। ये अभी हाल फिलहाल के लोगों को लग रहा हो कि ये असंभव सा है। दरअसल हम बता दें कि 1993 का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्री पोल अलायंस बनाकर चुनाव लड़े थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग साथ में पहले नहीं थे। बीएसपी एसपी 19 वो मेरा, और क्लासिकल बात है, एज ए सिफोलॉजिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, मेरा वो पहला चुनाव था जिसको मैंने एनालाइज किया था जीवन में, 1993 का, और उसमें ये गठबंधन चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने प्री पोल अलायंस करके बीजेपी से ज्यादा वोट और ज्यादा सीटें पाई थी उस समय में। तो और ये वो 6 लेकिन तब अलायंस था, अब तो दुश्मनी है। मायावती उसके बाद आरोप लगाएंगे मेरी जान लेने की कोशिश की थी। दुश्मनी देखिए, वो बुआ और भतीजे की वो दुश्मनी की, तो राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। पहली बात तो ये हमको मान लेना चाहिए। राजनीति असीम अनंत संभावनाओं का खेल है। बीजेपी पीडीपी मिलके सरकार जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं, इस बात से कितने लोग कह सकते थे कि ऐसा हो सकता है। या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक दूसरे के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ेंगे, ये एक ही इलेक्शन में, एक ही समय के एक ही इलेक्शन में। तो ये किसने सोचा था? ठीक बात है। अच्छा, उससे इनकार नहीं किया। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चुनाव भी लड़ा, मंत्री रहे हैं। रविदास जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते राष्ट्रपति शासन लगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि रिमोट कंट्रोल से बीजेपी सरकार चलाए, तो हम सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को बाहर रखने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। अब वो बहुत सारे कोई और है नहीं आपके पास। एक अजीत सिंह है जो इनका अनुमान है यशवंत जी का 9-10 सीट पाएंगे, उससे आपका काम बनेगा नहीं। बचेंगे मायावती। सपा बसपा गठबंधन सोच के कैसा लग रहा है आपको? देखिए सौरभ जी, हम ये स्पष्ट कर दें कि जो परसों जनता का आदेश आएगा उसमें अखिलेश यादव जी बहुमत के साथ सरकार अकेले बना रहे होंगे। गठबंधन के साथ मिल करके अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले नहीं, वो ठीक है, ऐसा हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा। एक तो हमारा सर्वे ये नहीं दिखा रहा है, दूसरा अखिलेश यादव खुद भी तो ये बात कह रहे हैं। अब तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो करेंगे गठबंधन। हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय लोक दल है जो करीब सीटें 25 उसकी आएंगी, तो उनसे भी हम तालमेल करेंगे अगर सीटें कम पड़ेंगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर हमारा अपनी राय ये है कर दें, आपने ऐसा कुछ बयान दिया है कि जहां कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। ये बयान हमने मीडिया के हवाले सुना। पहले तो हम पुष्टि चाहते हैं कि आपने बोली है ये बात। दूसरी चीज कि कांग्रेस का गठबंधन, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बोला था, 3 हालिया गठबंधनों के 3 अलग अलग नतीजे निकले। एक तो जहां पे वो सप्लीमेंट्री किंगमेकर की तरह से बिहार में महागठबंधन को उसने जिताया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम को खा करके वो आगे बढ़ गई, सीपीएम नीचे गड्ढे में घुस गई। और तमिलनाडु में डीएमके के साथ में तो हम डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे वाले अंदाज में डीएमके को भी ले भी थी। तो इन 3 में से आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका क्या होने वाली है? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बात यह कही कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस से गठबंधन जो हुआ उससे हमको नुकसान हुआ। अगर गठबंधन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी जो सीटें जीत के आ रही है उससे अधिक जीत करके सीटें आती, और जनता का ये मन बन गया था कि अखिलेश यादव अकेले ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनते, अकेले ही सरकार बनती। अच्छा, जो उन्होंने विकास, लेकिन देखिए आपकी पार्टी में अब ये डर लग रहा है, फैलता जा रहा है। अखिलेश यादव का बयान आया था, अब नरेश अग्रवाल
उनका भी ये बयान आ चुका है, उन्होंने भी गठबंधन करने के बात पर एक किस्म की हामी भरी है। जरा सुनाते हैं आपको उनकी बात। अखिलेश जी का बयान अभी एक चैनल पर सुना। अखिलेश जी ने कहीं बीएसपी जी या बहन जी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल सही है, हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे और हम उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष ताकतों के हाथ में रखेंगे। और अगर कोई कुर्बानी जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इसका ये जो अर्थ लगाया जा रहा है, मैं उसको अर्थ नहीं मानता हूँ। उनका कहना है कि एक किस्म से मिसकोट किया जा रहा है अखिलेश यादव की बात को। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, ये आपके लिए कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हाथ को आया मुंह ना लगा, नंबर 1 पार्टी बन जाए और विरोधी जो कम सीट पाए मिलकर सरकार बना लें? नहीं, मैं अभी तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सर्वे के प्रति अश्रद्धा तो नहीं लेकिन विश्वास भी नहीं। और आज काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जो पहले से हार महसूस कर रहे थे उन्होंने बीबीसी के साथ बयान दे दिया। नरेश अग्रवाल जी ने भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देंगे। नरेश अग्रवाल जी जरा ये तो बताएं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मंत्रिपरिषद में रहे या नहीं रहे तो क्या उस वक्त गलती की थी उन्होंने? और अंतिम बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और सरकार बनाने के बाद राष्ट्रवादी और विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए वाजपेयी जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अभी हैं। बीबीसी का सर्वे, जिस बीबीसी का हवाला आपने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ दिया है, उस बीबीसी ने 240 सीट बताई है भाजपा की। सबने अपने अपने आकलन दिए। हमारा आकलन ये कहता है कि आपकी सरकार नहीं बन रही अपने दम पर। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव ने कह दिया खुल के कि हम आपको बीजेपी को बाहर रखने के लिए गठबंधन करेंगे। आप कह दीजिए कि आप सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, या ये कह दीजिए कि कुछ भी हो जाए हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। गठबंधन होगा या नहीं होगा और किससे होगा, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मतलब आप मना नहीं कर रहे ना, आप उसको रूल आउट नहीं कर रहे। अभी ये सारा प्रश्न काल्पनिक है, इसलिए इसका कोई अधिकृत उत्तर देने की आवश्यकता कम से कम मैं नहीं महसूस करता। आज तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सर्वे है और सर्वे जो नतीजे दिखा रहा है उसके बाद जो परिस्थितियां उभर सकती हैं उन्हीं पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। काल्पनिक है भी आपका जो सर्वे है और निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बन रही है। यशवंत, अब ये दिलचस्प होगा, आपने फंसा दिया है, आपने इस खेल को कहीं ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है, समझ नहीं आ रहा कि सारे खिलाड़ी अब किस ओर दौड़े। क्या अब हो गई गठबंधन और बसपा की बात, बीजेपी और बीएसपी ये कॉम्बिनेशन, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोशिश हो सकती है ऐसा करने की? क्या बीजेपी चाहेगी कि दोबारा चुनाव हो जाए? ऐसी अगर दोबारा इलेक्शन होता है राष्ट्रपति शासन के बाद, उसका लाभ किसको मिलेगा? एक ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लेता हूं। तो इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजे किसी पार्टी के लिए बहुत खुश करने वाले नहीं हैं, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा बनती दिखाई दे रही है। राजीव त्यागी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। दो खबरें हैं आपके लिए। एक तो ये कि आपका गठबंधन जो है वो दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाद है, बहुमत से सब पार्टियां दूर है। और दूसरा, अब समाजवादी पार्टी के नेता भी कहने लगे, रविदास जी हमारे साथ अभी पैनल पर है, कि आपकी वजह से ये स्थिति हुई है, मतलब कांग्रेस पार्टी को ज्यादा टिकटें दे दी, आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा। देखिए, एग्जिट पोल होते हैं वो निश्चित रूप से संशय और उत्तेजना दोनों पैदा करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल लीडर्स में और जनता में भी जो लोग बाग सुनते हैं। मैं ये मानता हूं कि अभी हम लोगों को 11 तारीख का इंतजार करना चाहिए। और रविदास मेहरोत्रा जी को एक बात कहना चाहूँगा कि वो निश्चित रहें, हम 11 तारीख को सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़े के आसपास रहेंगे, इसमें कहीं को संशय नहीं है मुझे। क्योंकि पूरे यूपी में मैंने देखा है, और यूपी में बहुत लोगों से मेरी टेलीफोन से लेकर के चर्चा और विभिन्न जिलों में जाने के बाद मेरा निर्णय यही है अभी भी, और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस लक्ष्मीकांत जी में भी है, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन जाएगी। आपकी बात पर रविदास जी का जवाब ले लेता हूं। रविदास जी, आप तो यूपी के खांटी यूपी के नेता हैं, लखनऊ चुनाव लड़ा आपने, मायावती जी के साथ आप कैबिनेट शेयर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, अखिलेश जी ने ये कहा है कि अगर हम बहुमत से कुछ थोड़ा बहुत कम हुए तो हम और लोगों से समर्थन ले लेंगे। उन्होंने कोई बीएसपी का नहीं कहा है। उनका मेरा अंदाज से उनका मतलब जो आरएलडी है, तो आरएलडी की 20-22 सीटें 25 सीटें आ सकती हैं जी। तो अगर उतना हम लोग अगर बाई चांस कम हुए
तो उनसे चलिए, हम आपने खुल के सपोर्ट कह ले दिया कि लेंगे। आरएलडी के साथ लेकिन हम मेरा- ओपन है गठबंधन के लिए और किसी के साथ नहीं। अच्छा, अब यशवंत, अब क्योंकि ये पेज आपने बात मैं फंसाया कहना है, चाहता हूं। आप बताइए यहाँ से क्या क्या परिस्थितियां हो देखिए, सकती हैं। यहाँ से छोटी सी टिप्पणी करना परिस्थितियाँ ये चाहता है हूं। कि जैसे एक चीज तो बहुत क्लियर है, और ये केवल हमारे सर्वे में ही नहीं, बाकी सभी जगहों पे से मोटा मोटा जो बात समझ में आ रही है वो ये कि टॉप की दो पोजीशंस या जो बाइपोलर कंटेस्ट एक तरह से कह ले, जो वो गठबंधन और बीजेपी के बीच में है मेजर। बहुजन समाज पार्टी पीछे हो गई, लेकिन ये इतनी भी पीछे नहीं है। अगर मायावती जी की सीटें 50 से नीचे का अनुमान होता तो शायद इन दोनों में से किसी एक को मेजॉरिटी के मार्क के आसपास होने, लेकिन मायावती की सीटें हमारे में भी 90, 80, 90, 95, 100 के आसपास इतना दिख रहा है। यानी जो उनकी सीटें बढ़ी हैं या हमारे आकलन में, उससे ही ये दोनों गठबंधन और बीजेपी ये मेजॉरिटी मार्क के नीचे इसलिए दिखाई दे रहे हैं। पेच ये फंसेगा कि 180 तक इनमें से कोई पहुंचा तब तो आरएलडी वाला इक्वेशन और बाकी इक्वेशन काम आता है। ठीक, लेकिन और या तो कोई बहुत क्लियर मेजॉरिटी में आ जाए, मसलन हो सकता है बीजेपी को 1% वोट, 1.5% वोट और खिसके तो बीजेपी जिसकी गुंजाइश आपके सर्वे में भी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इस बात को बोल रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में हमने जिनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बोला, 2007 में हमारे एग्जिट पोल में मायावती सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मेजॉरिटी से कम थी, जब रिजल्ट में क्लियर मेजॉरिटी आई। 2012 में अखिलेश यादव को बहुत क्लियर कट हमने 185 के आसपास दिया था, उनको क्लियर कट मेजॉरिटी मिल गई, तो वो है। लेकिन अंतर यह है कि उस समय लीडिंग और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच में गैप था, इस समय गैप बहुत कम है। या तो ये 180 के आसपास पहुंचे तो आरएलडी का इक्वेशन आएगा, अगर 160 पे मामला अटकता है तो बिना मायावती की सरकार नहीं बनेगी। ठीक, वक्त हमारे पास आज इतना ही था, लेकिन यशवंत देशमुख का ये सर्वे ये साफ बता रहा है कि यूपी में अब ये सियासी खेल थोड़ा और लंबा चलेगा। उम्मीद ये थी कि 11 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाता, लेकिन अगर ये इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे सच साबित होता है तो अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मानव का, यशवंत, मल्होत्रा जी, राजीव त्यागी जी और लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे लिए ब्रेक का वक्त है।